हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बसपा सुप्रीमो एक ऐसी खिलाड़ी दोस्तों जो अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई है। दोस्तों, इंतजार किया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आए, जल्दी से जल्दी आए। लेकिन इस बीच इंडिया में शामिल होने को लेकर तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही मीडिया के द्वारा। एक जीता जागता नमूना मेरे सामने भी दोस्तों सामने आया अभी अभी। ये ट्वीट बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इस ट्वीट पर आने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि पिछले दिनों आखिर हुआ क्या। हुआ यूं कि खबर फैलाई गई कि राम गोपाल यादव और बसपा के बीच में, यानी बहन जी के बीच में, इंडिया गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। और हूबहू यही खबर अंबानी के चैनल ने चला दिया, बिना जांचे बिना परखे। मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई जो मीडिया है वो सड़ चुका है, चौथा स्तंभ, खासतौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया खुद को कहता है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सत्ता की दलाली चाटुकारिता करता है। अब उससे इतनी फुर्सत कहां कि वो खबरों की पड़ताल करे, फैक्ट चेक करे, सही है कि नहीं। इसको लेकर दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने बहुत जोरदार हमला बोला। उन्होंने मीडिया को सबक सिखाया, साथ ही समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं और ऐसी खबरें मीडिया में चलाई जा रही हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के नेता आखिर इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई बसपा सुप्रीमो 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? क्या होगा 2024 में? इस पर बात करने से पहले, चर्चा करने से पहले दोस्तों, यह ट्वीट बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। यह बसपा की तरफ से ट्वीट है, आप पहले जान लीजिए। राम गोपाल यादव के बारे में सख्त टिप्पणी की गई है, सख्त लहजे में टिप्पणी की गई है दोस्तों। पूरी समाजवादी पार्टी को पता है प्रोफेसर साहब यानी राम गोपाल यादव सिर्फ इधर उधर की राजनीति के जानकार हैं। बस मीडिया वालों को नहीं पता कि ये दिल्ली में बैठकर केवल भाजपा की बैटिंग करते हैं। और उनके इशारे पर बीएसपी और बहन जी के खिलाफ बयान देते हैं। सबको पता है कि फेक न्यूज की फैक्ट्री कहां लगी है, और प्रोफेसर साहब यानी राम गोपाल यादव उसी फैक्ट्री के छात्र निकले। वो इशारा साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो न्यूज फैक्ट्री लगी है, फेक न्यूज फैक्ट्री, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में लगी है, और दिल्ली में राम गोपाल यादव रहते हैं। इस बयान में दोस्तों दो खास बातें हैं। एक ये कि राम गोपाल यादव क्या बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्या बीजेपी का रास्ता आसान कर रहे हैं ऐसा बयान देकर। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, राम गोपाल यादव बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों बसपा और सपा अभी फिलहाल गठबंधन में नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर मान लिया जाए कि वो कभी नहीं आएंगे साथ साथ, तो ये गलत होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 में बसपा और सपा ने साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अच्छे खासे नतीजे भी सामने आए थे। हालांकि उतना नहीं आया था। बसपा को 2019 में 10 सीटें हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि कुछ कारणों की वजह से, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा, कुछ कारणों की वजह से यह गठबंधन फिलहाल टूट गया है। अब इंडिया गठबंधन बन चुका है दोस्तों। इंडिया गठबंधन बन चुका है जिसमें बसपा अभी शामिल नहीं है, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब बसपा वहां पर है सबसे मजबूत। मैंने कहा 2019 में 10 सीटें हासिल हुई थी। बसपा वहां पर सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत खिलाड़ी है 2019 के आंकड़ों के लिहाज से। इसीलिए दोस्तों लगातार बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। और देखिए दोस्तों, ये यूं ही नहीं हो रहा है। मैं आपको कुछ परिस्थितियां बताना चाहता हूं, कुछ कंडीशंस बताना चाहता हूं। देखिए, संविधान बदलने वालों के साथ बसपा सुप्रीमो नहीं खड़ी होंगी, ये तो तय है। लेकिन फिल वक्त उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। एक चीज हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बसपा सुप्रीमो एक मजी हुई राजनेता है। उनके हर एक कदम, हर एक रणनीति फोकस्ड होती है। बहुत ही नाप तौल कर वो अपने फैसले लेने के लिए जानी जाती है। और आप और हम तो बात करते हैं, आप और जो लोग बसपा सुप्रीमो को रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं, आईना दिखाने की बात कर रहे हैं,
शायद उन्हें यह पता नहीं कि बसपा सुप्रीमो से देश के तमाम नेता राजनीति सीखते हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में बसपा नहीं है तो इसको लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं वो कि बीजेपी की भी टीम है, लेकिन यह बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा देंगे, आम आदमी पार्टी पर लगा देंगे। समाजवादी पार्टी 2019 में अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई थी, तो क्या उसे भी कहा जाएगा कि वो भी बीजेपी की भी टीम है? ये निराधार आरोप है। देखिए दोस्तों, हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका होता है, पैटर्न होता है राजनीति करने का, और हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन दोस्तों, 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 में कहा जा रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। दोस्तों, आप हर दिन ऐसी खबरों से दो चार होते होंगे, हर रोज जहां पर इस तरह की बातें अब खुलेआम की जा रही हैं। तो वो पार्टी जो अंबेडकरवादी है, जो बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी है, जिसका कैडर वोटर जो है वो संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर चलता है, संविधान के साथ जीता है, मरता है, क्या ऐसे लोगों के लिए मिशन की तरह काम करने वाली बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो क्या संविधान बदलने वालों का रास्ता आसान करेंगी? दोस्तों, यह है झूठ बात, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जहां तक दोस्तों मुझे अनुभव है, बसपा सुप्रीमो बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगी। बसपा सुप्रीमो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आसानी से अपना रास्ता तलाश ले। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है उत्तर प्रदेश में। जी हां दोस्तों, अब चलिए कुछ कंडीशन है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, यानी एनडीए, इंडिया और बसपा। अब जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा वहां खेल फंस जाएगा। वहां बसपा भी जीत सकती है, वहां एनडीए भी जीत सकती है, वहां इंडिया भी जीत सकती है। त्रिकोणीय में यही होता है। दूसरा कंडीशन समझिए, अगर वो इंडिया के साथ आ जाए, अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आ जाए तो मुकाबला दो तरफा हो जाएगा, यानी एनडीए बनाम इंडिया का मुकाबला शुरू हो जाएगा। एक चीज यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बसपा इंडिया में शामिल होगी तो वो 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कोई बात नहीं, 30 पे लड़ेगी, 40 पे लड़ेगी, 50 पे लड़ेगी, और इंडिया में शामिल होकर लड़ेगी। तो जाहिर तौर पर जब मुकाबला दो तरफा होगा तो बहुजन समाज पार्टी के जीतने के चांसेस 99.9% बढ़ जाएंगे। दोस्तों, कुछ जो विश्लेषक हैं दो कंडीशन और बनाते हैं। कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, हो सकता है समाजवादी पार्टी इंडिया से हटकर अलग हो जाए, टूट जाए। लेकिन यह दोस्तों बहुत दूर की बात है। जब तक चुनाव की घोषणा ना हो जाए तब तक हम ऐसी जल्दबाजी, ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें तो बेहतर है। अभी जो हमारे सामने है उस पर हमें बात करनी चाहिए। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए अगर आप कंडीशन देखें तो दो ही सूरत है, एक तो अकेले, एक तो इंडिया। और मैं क्या बोल रहा हूं, अकेले जाने में रिस्क है, त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा को नुकसान होगा। इंडिया के साथ आएंगी तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। कोई ये कह ना पाए कि देखिए जब सारे विपक्षी दल एक थे तो बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई थी, क्योंकि लोग उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन यह भी इसका एक पक्ष है दोस्तों कि अगर आप सही तरीके से सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे, अपनी शर्तों पे आप बसपा को लाने की कोशिश करेंगे तो बसपा उसमें नहीं शामिल होगी। बसपा की विचारधारा जो है, उसका जो वजन है, उसके हिसाब से आपको उसको वेटेज देना पड़ेगा। मैंने कहा कि बसपा सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय पार्टी है। अगर मनमानी अखिलेश यादव करेंगे, कहेंगे भाई विधानसभा में हमारी सीटें ज्यादा हैं, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा करेंगे, तो शायद बसपा ये शर्त ना माने। दोस्तों, 2019 में बसपा और समाजवादी पार्टी ने 37-38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मात्र 38 सीटों पर चुनाव लड़कर बसपा ने 10 सीटों पर फतेह हासिल की थी। तो ऐसा नहीं है कि बसपा बैठी है आने के लिए लालायित है। उसे आप बुलाएंगे सम्मानजनक तरीके से, सही शर्तों के साथ अगर आप प्रायोरिटी देंगे, सीटों का बंटवारा सही से होगा
तो दोस्तों बसपा बिल्कुल रेडी है आने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं बार बार कहता हूं, फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि दोस्तों बसपा इस समय विधानसभा चुनावों को लेकर फोकस्ड है। उसे अब मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। सत्ता की चाबी खोजी जा रही है राजस्थान मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो आखिरी वक्त में अपने जो पत्ते हैं जरूर खोलेंगी, और खास तौर से अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी तो विधानसभा का चुनाव है, 7 नवंबर से चुनाव शुरू हो रहे हैं, 3 दिसंबर को यानी करीब 1 महीने में नतीजे भी आ जाएंगे। तो दोस्तों आखिरी वक्त का आपको इंतजार करना पड़ेगा, आखिरी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी वक्त में बसपा सुप्रीमो अपने पत्ते खोल देंगे। तमाम जो फर्जी खबर है उससे आपको सावधान रहना है दोस्तों। फर्जी खबरों नक्कालों से आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो भी इसको लेकर नाराज है। और रही बात बयानबाजी की, तो होती रहती है। अगर आप दोस्तों गठबंधन में नहीं है तो बयानबाजी होती रहती है, क्योंकि राजनीति में ना कोई दोस्त है स्थायी रूप से, ना कोई दुश्मन है। तो इसको आपको नहीं लेना है कि उन्होंने इसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया, ये सब चलता रहता है। लेकिन अभी 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको लेकर मैं ये भी समझता हूं कि बसपा सुप्रीमो भी बहुत ज्यादा गंभीर होंगी। वो एक मझी राजनेता है, वो अपनी पार्टी के लिए, वो बहुजन समाज के लिए बेहतर निर्णय करेंगी, यही उम्मीद की जानी चाहिए। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हाँ, मेरा भी एक सवाल है, क्या बसपा सुप्रीमो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? क्या 2024 का चुनाव बसपा सुप्रीमो अकेले लड़ेंगी, या फिर वाकई उन्हें अलायंस में आकर चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय समाज।